बनेगा। ये गर्म लोहे में जो हथौड़ा मारने का जो काम किए हैं, क्या 2024 में कारगर साबित होगा? तो आज ऐसी क्या आन पड़ी कि ये मुद्दा उठाना पड़ा? ये पहले भी तो उठा सकते थे। जी, एनडीए दल का मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पे मैं सुदेश कुमार महतो, अच्छा, एनडीए दल से। हमारा आसू और भाजपा का गठबंधन होता तो वर्तमान सरकार आज हमारा एनडीए का होता। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आजसू का केंद्रीय महाधिवेशन आज तीसरा दिन है और आज तीसरा दिन का ये अंतिम चरण है। अभी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का अभिभाषण हुआ, जिसमें से उन्होंने माटी, आशा, भाषा और खनिज संपदा, जल जंगल जमीन बचाव को लेके उन्होंने अभी वार्ता की है, बात की है, लोगों को संबोधित किए। लोग अभी निकल रहे हैं सभाओं से, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सीखे हैं इन 3 दिनों में, आइए हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार आपका। जोहार। कहाँ से हैं आप? हम रामगढ़ दुलमी से हैं। दुलमी से हैं। हाँ। ये अधिवेशन अभी 3 दिन चला कंटिन्यू। आज जो है सो केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो जी माटी, भाषा, यहाँ से खनिज संपदा संसाधन को बचाने की बात किए हैं। क्या लगता है ये 2024 की चुनाव की तैयारी है? एकदम तैयारी है, फुल तैयारी है। तो क्या 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे? गठबंधन है, गठबंधन में जहाँ सीट मिलेगा वहाँ से लड़ेंगे। 81 में लड़ेंगे। जहाँ मिलेगा सीट 10, 20, 40, 50। जो यानी कि मुख्यमंत्री का तैयारी है क्या? एकदम बिल्कुल मुख्यमंत्री का तैयारी है। सुदेश महतो का हम लोग मुख्यमंत्री बना के देखना चाहते हैं। आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन अभी गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो गठबंधन और मुख्यमंत्री कैसे होगा? कैसे नहीं होगा? सीट ले आएंगे अधिक तो कैसे नहीं होगा? अधिक सीट लाने से। हाँ, इसीलिए तो पूछे कि 81 विधानसभा सीट पे चुनाव की तैयारी है क्या? एकदम बिल्कुल तैयारी है। अच्छा, ये अधिवेशन से क्या लगा आपको? ये अधिवेशन से लगा कि हम लोग प्रत्येक 5 साल में अधिवेशन होता है। जैसे प्रत्येक 5 साल में अधिवेशन होता है, लेकिन इस बार का जो अधिवेशन है वो बहुत ही अलग है, इसलिए कि सभी जो झारखंड आंदोलनकारी थे उनको, उनका विचार को एक पटल पे लाना, किसी भी पार्टी के लीडर को एक पटल पे लाके उनका विचार को जानना, ये अधिवेशन एक डिफरेंट था जो कि आज तक झारखंड में नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ था। तो ये है, पार्टी हमेशा नया सोच का उपज है। हमारा झारखंड 81 विधानसभा में है और हम लोग हमेशा नया सोच, नया उपज का जन्मदाता है आसू पार्टी। भले हम लोग 81 विधानसभा में अभी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, आगे चुनाव का परिदृश्य क्या होगा वो पार्टी तय करेगा, लेकिन वर्तमान में जो ये अधिवेशन होता है, हमारा चुनाव यह हमारे पार्टी का 5 सालों में एक तय तिथि रहता है। हम लोग प्रत्येक 5 साल में हम लोग महाधिवेशन करते हैं, जगह और तिथि जगह तय होता है। इस बार हमारे रांची के पावन धरती पर इस बार महाधिवेशन आयोजित किया गया है। इसमें हमारे पूरे प्रदेश की कार्यकर्ता, जनता और अभी जितना भी आप लोग भीड़ देख रहे हैं, ये हमारे पदाधिकारी लोग हैं। जितना लोग पद और पदाधिकारी लोग हैं वही लोग हैं। यहाँ जनता और कार्यकर्ता वोटर कोई नहीं है। हम लोग अभी आए हैं, सभी से हमारे सुप्रीमो का सोच है कि किस दिशा में हमें काम करनी चाहिए, उस दिशा में सभी लोगों से भाव और विचार लिया गया है। उस पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का हमारा सोच, हमारी जो पार्टी का संगोष्ठी होता है उसमें विचार रखा जाता है। उस विचार को हम लोग एक मत होकर सोचेंगे कि झारखंड एक नए आवाम पे कैसा ग्राफ, नया दिशा निर्देश करेगा, उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और ये महज एक अधिवेशन है, हमारा कोई चुनावी सभा नहीं है। हम लोग महाधिवेशन पे चर्चा कर रहे हैं। हमारे तमाम पूरे प्रदेश की जनता और जनार्दन और पदाधिकारी लोग आया है, सभी लोगों ने अपना अपना बात रखा है, उस पर हमारी पार्टी तय करेगी। केंद्र का जो भी बात आएगा, हमारा एनडीए दल का जो भी बात आएगा, उस पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। उसी के आधार पे हम लोग आने वाला 24 का चुनाव लड़ेंगे पूरे परचम के साथ में। और अब विगत जो चुनाव था, हम लोगों का आपसी भाईचारा, चलिए आपको का बात होता है नहीं, एक सेकेंड, अब हमारी बातों को खत्म नहीं हुआ है, मेरी बातों को सुनिए। एनडीए और यूपीए 2 दल होता है। एनडीए में मतलब 2 भाई में हम लोग का जो भाईचारगी नहीं बन पाया, किसी भी बात पे हुआ है, उस पे हम पूरा खंडन नहीं करना चाहते हैं। हमारा किसी भी बात पर एनडीए दल के साथ में हमारा गठबंधन तय नहीं हुआ है, उसी का उपज है जो आज हम लोग इस झारखंड को विनाश देख रहे हैं। अगर हमारा आसू और भाजपा का गठबंधन होता तो वर्तमान सरकार आज हमारा एनडीए का होता। यही हम अपना बात रखते हैं। बाकी अभी आपने बताया कि ये जो अधिवेशन है, महाधिवेशन मेरा चुनावी सभा नहीं है, लेकिन अभी जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी ने बताया कि क्या 2024 में आप लोग तैयार हैं ना, तो ये क्या संदेश जाता है? पूरी तरह से हम लोग सहमत हैं और पूरी तरह से पूरा हमारा कार्यकर्ता लोग अधिवेशन एक चुनावी सभा भी तो हो सकता है ना? ये महज हमारा पार्टी का अधिवेशन है, ये एनडीए का सभा नहीं है।
ये हमारा पार्टी के तरफ से 5 साल में होता है। पिछले एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम आजसू की बात मैं कर रहे आपका बातों का खंडन करता हूं, मैं बोल रहा हूं उसकी बातों को सुनिए। मेरा आज जो अधिवेशन हो रहा है ये हमारा आजसू पार्टी की तरफ से जो हमारा पूर्व में निर्धारित है कि प्रत्येक 5 सालों में हमें कार्यकर्ताओं का संगोष्ठी करते हैं, उसी का अधिवेशन है और वही चल रहा है। आने वाले चुनाव में क्या प्रक्रिया होगा, क्या माने निर्णय होगा, क्या मतलब विचारधारा हम लोगों का एनडीए के साथ में होगा, उसके बिहाफ में हम लोग चुनाव करेंगे। चुनाव होगा उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हमारा पार्टी का दल का जी बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अभी एक बात और आपके केंद्रीय अध्यक्ष बताए थे कि हम विधानसभा से लेके विधानसभा में बैठने वालों में नहीं हैं, हम ग्राम सभा पे जाके बैठेंगे। तो इसका क्या आश्रय है? क्या जिस तरह से पदयात्रा जो है और नेता लोग कर रहे हैं, गाँव स्तर पे जा रहे हैं, जैसे कोई भी यात्रा हो, जी, जोहार यात्रा भी जोहार हुआ, यात्रा हो, उसके भारत बाद जोड़ो भारत यात्रा जोड़ो हो, यात्रा हो, हिंदुस्तान हमारे जोड़ो यात्रा, जो भी माननीय यात्रा हो, मुख्यमंत्री भी जो तो यात्रा क्या किए। लगता है कि ग्राम सभा जोड़ो यात्रा ऐसा कुछ निकालने का एक शुरुआत है क्या? हमारे पार्टी का निश्चित तौर पर जैसे आप बता रहे हैं, सूत्रों के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ये मेरा नहीं है। अगर हमारे पार्टी के सुप्रीमो अगर बोले हैं कि हम लोग ग्राम सभा में हम लोग संगोष्ठी करेंगे, यात्रा निकालेंगे, तो हम निश्चित तौर पर अपने पार्टी सुप्रीमो का हम स्वागत करते हैं। हम लोग निश्चित तौर पर एकदम पंचायत स्तर पर, गाँव स्तर पर, वार्ड स्तर पर हम लोग निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ता तैयार हैं। उनके कदम पे कदम मिलाने के लिए हम लोग बेहद रूप से एकदम भावी रूप से तैयार हैं और पार्टी को हम लोग मजबूती देने का हमेशा से कार्य किए हैं और आगे भी करेंगे। और हमारा आजसू पार्टी झारखंड नवनिर्माण में हमेशा योगदान दिया है। हमारे सुदेश महतो जी का बिहार कैबिनेट में भी जगह मिलने वाला था या मिला भी था और हमारे भावी विधायक ही नहीं कह सकते, हम लोग भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। हम लोग सबको बारी बारी पर देखे हैं, लेकिन एक बार हम लोग झारखंड का नेतृत्व माननीय सुदेश कुमार महतो जी को देखना चाहते हैं। एक बार झारखंड की जनता जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हम आएँगे। हम आपसे एक तीखा सवाल भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे आप हैं कहाँ से? मैं रामगढ़ विधानसभा से आता हूँ। मेरा क्या नाम हुआ आपका? प्रखंड, मेरा संजीव राजा नाम है। संजीव राजा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आज इस अधिवेशन में देखने को मिला है कि जल, जंगल, जमीन, रख-रखाव, जी। भाषा जो यहाँ का ट्राइबल भाषा हो, रीजनल भाषा हो, वो कैसे बचे? क्योंकि भाषा जो विलुप्त होता जा रहा है, जिस तरह वैज्ञानिक रिसर्च से आ रहा है, वो कैसे बचे? ये आज हो रहा है। चूँकि सुदेश जी बिहार सरकार से ही वो विधायक एमएलए रहे हैं और 15 साल भी रहे, युवा सबसे कम उम्र का उन्होंने डिप्टी सीएम भी वो रहे हैं। तो आज ऐसी क्या आन पड़ी कि ये मुद्दा उठाना पड़ा? ये पहले भी तो उठा सकते थे। जी, निश्चित तौर पर मैं आपके बातों से सहमत रखता हूँ, लेकिन मैं आपके विचारों का या आपके बातों का मैं जवाब देना चाहता हूँ अपने पार्टी के स्तर से। जी, निश्चित तौर पर हमारे सुदेश कुमार महतो जी छात्र नेता रहे हैं और छात्र आंदोलन भी किए हैं और बिहार विधानसभा में अपना विधायकी भी दर्ज कराए हैं प्रचंड बहुमत के साथ में। लेकिन वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि हमको प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिला है। हम जब भी सरकार में आए हैं तो उस समय हमको संगठन या फिर गठबंधन का हम शिकार हुए हैं। तो गठबंधन में गठबंधन धर्म को निभाना पड़ता है। आप अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ये बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी वर्तमान में मैं उसी बात को तंज कसूंगा और ये अपने अंदाज में रखना चाहता हूँ। वर्तमान में पूरे बहुमत के साथ में वर्तमान की सरकार है, लेकिन इसको कौन सा माने समस्या आ गया है जो पहले कैबिनेट का बात हो या छात्रों की हक का बात हो या अधिकार का बात हो या रोजगार की बात हो, मैं सभी बातों पे मैं खंडन करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के साथ में राजद के साथ में गठबंधन है। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार को या वर्तमान मुख्यमंत्री को वही गठबंधन धर्म चोच मार रहा है, वो उसको वो काम नहीं करने दे रहा है। कहीं ना कहीं हम भी गठबंधन में थे। सरकार हमें एक बार मौका दे, मुख्यमंत्री के तौर पर सभी कामों पे चर्चा। सरकार मौका देगी या जनता मौका? जनता मौका देगी। निश्चित तौर पर सभी पहलू पर, सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। सभी बिंदुओं पर हमारे सुदेश कुमार महतो जी विधानसभा में इकलौता लंबोदर महतो जी, डॉक्टर लंबोदर महतो जी और सुदेश कुमार महतो जी मुखर होकर सभी बिंदुओं में चर्चा करने का प्रयास किया। मतलब ये हवस में ये स्पष्ट हो गया है कि 81 विधानसभा पे इस बार तैयारी चल रही है। नहीं, मैं आपके बात को खुद बोले हैं, आप खुद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार हमें एनडीए दल का मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर मैं सुदेश कुमार महतो एनडीए दल से जी, जिस तरह यानी कि जो महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र के तर्ज पे यहाँ आप चाह रहे हैं। आपके बातों में क्या है हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हम वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ में हैं और एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में हमारा एनडीए का सरकार बनेगा। मुख्यमंत्री के रूप में हम सुदेश कुमार महतो जी को जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और कुछ तो जी पढ़ा लिख देखिए सारे हुए हैं अधिवेशन से। क्या कुछ कहते हैं दादा, कहाँ से हैं आप? दुलमी प्रखंड का प्रखंड मीडिया प्रभारी हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अधिवेशन
एक महज हम लोग की तैयारी हमेशा रहता है। चुनाव की तैयारी अगर 2024 में चुनाव होगा तो 19 से ही हम लोग चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। आइए तैयारी के संदर्भ में अधिवेशन के माध्यम से तमाम 32,000 गांवों के तमाम नेताओं को मोरहाबादी की ऐतिहासिक धरती पर आमंत्रित किया गया है और उनके साथ 3 दिन तक विचार मंथन किया जा रहा है कि आने वाला 2024 में हम लोगों का झारखंड का भविष्य कैसे सुधरेगा। इस पर 3 दिन से मंथन चल रहा था। देखिए, अभी जिस तरह से एक मुद्दा अभी उठा हुआ था पूरा प्रदेश में, जल जंगल जमीन की भाषा की आंदोलन भी है। छात्र जो है सो अपनी आंदोलन भी कर रहे थे कि स्थानीयता को लेके, 60-40 को लेके, नियोजन नीति को लेके, 1932 को लेके, तो एक मुद्दा गरमाया हुआ था। और ये गरमाया हुआ मुद्दा में इस वक्त आजसू पार्टी या फिर सुदेश महतो, अगर एक कहा जाता है ना कि गरम लोहा में अगर हथौड़ा मारा जाए तो वो लोहा को जिस आकार में बनाया जाए वो बनेगा। ये गरम लोहे में जो हथौड़ा मारने का जो काम किए हैं, क्या 2024 में कारगर साबित होगा? निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हमारे विधानसभा में डॉक्टर लंबोदर महतो और सुदेश कुमार महतो प्रत्येक दिन 1932 खतियान भाषा आंदोलन के संदर्भ में हम लोगों ने 14 सांसदों और 81 विधायकों के आवास पर जाकर घेराव करके उनसे भाषा आंदोलन वापस लेने के संदर्भ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा था। जी बिल्कुल, शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये अधिवेशन जिस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि अधिवेशन जो होता है या सेमिनार होता है वो कार्यकर्ताओं या लोगों को एक मोटिवेशनल के लिए होता है, उसे प्रशिक्षित करने के लिए होता है, वैसे संगोष्ठी भी होता है। वही चीज आज निकल के सामने आया है और जिस तरह से सुदेश महतो जी ने आज अपने अंतिम दिन में जो विचार रखे हैं, बात किए हैं, लोगों को संबोधित किए हैं कि यहाँ झारखंड की जो झारखंडियत है, जो यहाँ की भाषा है, जो 32 ट्राइब है, उन लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए, यहाँ की माटी भाषा को कैसे बचाया जाए, उसके लिए उन्होंने विचार किए, लोगों को बात किए हैं। 2024 की जहाँ तक की तैयारी की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वाकई में 2024 की ये रणनीति थी और देखना दिलचस्प होगा 2024 में कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार जोहार आप लोग को। धन्यवाद।